नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 का पेपर लेकर आए हैं। 13 मार्च 2022 को पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न प्राइमरी लेवल के पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका पेपर कल है वो इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएँ। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर पूछा था कि थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनोवृत्ति का नियम। अगर आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो मुख्य नियम 3 नियम मुख्य नियम है। कौन कौन है वो? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था का काल कितना होता है? तो यहाँ पर बताना था कि बाल्यावस्था का काल कितना होता है, तो यहाँ 6 से 12 वर्षों का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शैशवावस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो शैशवावस्था का कार्यकाल जन्म से 6 वर्ष का होता है। और अगर पूछा जाता है कि किशोरावस्था का कार्यकाल कितना है, तो 12 से 18 वर्ष का है। और अगर पूछा जाता है कि प्रौढ़ावस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रौढ़ावस्था का कार्यकाल 18 वर्ष से मृत्यु तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है, तो ये जीन पियाजे से संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो आज यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 में 90 शब्द का संबंध किससे है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि कोविड-19 में 90 शब्द किससे संबंधित है, तो ये वर्ष 2019 से संबंधित है, क्योंकि वर्ष 2019 में वायरस आया था। अगर यहाँ पर बात की जाए कोविड की, तो कोविड का मतलब क्या होता है, तो को का मतलब होता है कोरोना, VI से मतलब होता है वायरस और D से मतलब होता है डिजीज यानी रोग। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। ओजोन परत को कौन सी गैस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, तो ये CFC गैस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को किससे मापा जाता है, तो इसको डाप्सन से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध हो जाता। अगर सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपका हो जाता बृहस्पति ग्रह। और अगर पूछा जाता है पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पठन कौशल किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि पठन कौशल किससे संबंधित है, तो ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता कि लेखन संबंधी विकार किससे संबंधित है, तो आपका यहाँ पर हो जाता डिस्ग्राफिया। अगर आपसे पूछा जाता कि डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है, तो डिस्कैलकुलिया का संबंध गणित से है। चलिए आगे देखते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले डेंगू हो जाएगा, फिर इसके बाद मलेरिया, फिर इसके बाद चिकनगुनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और आपसे अंतरिक्ष से संबंधित 2-3 प्रश्न रोज पूछे जा रहे हैं, इनको जरूर पढ़कर जाएँ। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला से संबंधित प्रश्न, तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अगला देखते हैं। आगमन और निगमन विधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि आगमन विधि होती क्या है, तो आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर इसके बाद नियम बताए जाते हैं। और अगर यहीं पर बात की जाए निगमन विधि की, तो निगमन विधि आगमन विधि का जस्ट उल्टा होता है। निगमन विधि में सबसे पहले नियम दिए जाते हैं, उसके बाद फिर उदाहरण दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म भूमि में कौन सा समास है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि कर्म भूमि में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कर्म भूमि में तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार विचार में कौन सा समास है?
तो यहाँ पर पूछा गया था कि आचार विचार में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। आचार विचार में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलुप्त का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि विलुप्त का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमें ऑप्शन तो पता नहीं थे कौन थे, तो यहाँ पर नष्ट हो सकता है और गायब भी, ये तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, गणित में किस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। गणित में वर्ग से पूछे गए हैं, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजगणित और ज्यामिति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं मैथ में, और इसमें भिन्नों से संबंधित प्रश्न पूछे गए मैथ में। अगला देखते हैं, मैथ में आयु और अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और हिंदी में और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, लोकोक्तियाँ पूछी गई थी और मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और अलंकार से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। संस्कृत में लकार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी में गद्यांश और पद्यांश भी पूछा गया था, और संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश पूछा गया था, और 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों हमारे चैनल पर एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 के पेपरों का एनालिसिस प्रतिदिन करवाया जाता है। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।